खुबानी और आलू बुखारे में क्या फ़र्क है? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बाहर थोड़ी सी घर की चीज़ें लेने, तो बस वो लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। रोज़े भी आ रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करनी है। बस मेरा ख्याल है रोज़े की तैयारी, रमज़ान की तैयारी के लिए निकल रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान ही क्या, पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है। हर कोई भागम भागी मचाई हुई है, हफड़ा दफड़ी का आलम है और सबको यही है कि हम ये चीज़ भी इकट्ठी कर लें, ये चीज़ भी इकट्ठी कर लें, ये भी ले आएँ। नाउज़ुबिल्लाह, मैं कहना नहीं चाहती, एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है हम सब ने जैसे कोई बाहर कर्फ्यू लग जाना है, जंग लग जानी है और हमसे बाहर निकला नहीं जाना। तो जो जो कुछ भी हाथ लगता है ना, उसको इकट्ठा करके रख लो। और इसी सब के चलते हुए हम एक दूसरे के साथ ही बदसलूकी कर जाते हैं, जिसका आइडिया ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। जी, अब हम आ गए हैं शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे आके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा बोरियत होती है और मतलब कुछ मिलता नहीं। और मुझे तो मॉल में आके ना वैसे ही नहीं अच्छा लगता। बंदा ना थक जाता है, फजूल का थक जाता है। फिर लाहौर का वेदर, कल बहुत ठंडी हवा चल रही थी और आज इतनी तेज़ धूप है ना कि मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। और धूप में भी वो गर्माई सी है, लेकिन ठंडक ठंडक है। चलो चलते हैं अंदर। वैसे यहाँ पे जब सफ़ायर था ना तो ये मॉल बहुत चलता था। अब जब से इन्होंने सफ़ायर वालों की यहाँ से करवाई है ना, तो फिर ये मॉल ज़्यादा इतना मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। पता नहीं ये चला कैसे रहे हैं, समझ से बाहर हैं। चलते हैं, देख लो। अच्छा, इस मॉल का ना एक माइनस पॉइंट ये है कि इतना बड़ा मॉल बनाया हुआ है और चला नहीं है। मतलब जिस तरह से इनका चलना चाहिए था ना, वैसा नहीं है। अभी भी सारी शॉप्स जो है ना, वो अजीबो गरीब किस्म की वीरानी है। और हम यही बात कर रहे हैं कि ये मॉल बहुत जल्दी बंद हो जाना है। ऊपर भी कुछ नहीं है, उससे ऊपर भी कुछ नहीं है, बस ये वाली साइड नीचे और यहाँ पे एक दो शॉप्स हैं बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, हमने लेनी है कढ़ाई ऑयल के लिए, मतलब फ्राई करने के लिए। तो हमें समझ ही नहीं आ रही है। एक देखिए, पता नहीं इसका क्या हिसाब किताब है। और ये सारा बाज़ार जो है ना, ये हम काफ़ी फिरे हैं। ये सारा ही बाज़ार है। अच्छा जी, हमें कढ़ाई नहीं मिल रही, हम वही लेते फिर हैं। अभी हम आए हैं एक और बाज़ार, उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं इधर जाएँ, उधर जाएँ, उधर देखते हैं। यहाँ पे ये सारी एक अच्छी जगह है, लेकिन हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो फिर मग भी देखें यहाँ पड़े हुए हैं और ग्लास भी हैं। तो यहाँ से भी अच्छा, रमज़ान की जब आपने शॉपिंग करनी है तो ना, तो इस तरह का बाज़ार ढूंढा करें जहाँ से आपको ना हर तरह की छोटी छोटी बर्तन शर्तन सब कुछ मिल जाए। और हमें एक बाज़ार मिल तो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा जी, मुझे यहाँ कढ़ाई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे कोई कढ़ाई नज़र नहीं आ रही है। ये कौन सी है? ये भी वही है। ये भी लोहे दी है। तो पूछो किस तरह कढ़ाई। यहाँ पे भी मग ही मग हैं और सुबह सुबह का टाइम है और जुम्मे का टाइम है, तो इसलिए जो है ना वो नहीं रखा होता वाइट वाला, मिक्स रखना चाहिए आपको। मेरी वीडियो ना बस ख्याल रखो। नहीं, आपकी नहीं बना रहे, चीज़ें ले रहे हैं। अब हमें ना इमली दिखा दें आप और पकौड़ियाँ दोनों चेक करा दें। और ये जो आलू बुखारा है, इसमें गिटक के बगैर वाला नहीं है? वो हाँ, वो खुबानी और आलू बुखारे में क्या फ़र्क है? वो बिल्ली है, वो सूखी है। है आपके पास?
अच्छा जी, सारा जो मसाला मसूला था वो हमने ले लिया है और उसमें आपकी बहन जो ना वो हिसाब किताब में बहुत कच्ची पकी है, उधर वहाँ समझ ही नहीं आ रही थी, उसको भी नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन फिर उसने कहा बाजी आप चुप कर जाओ, मैं खुद ही करता हूँ। फिर उसने अपने कैलकुलेटर में सारा कुछ करके तो ले लिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब सब्ज़ी और जो बाकी की चीज़ें वो लेंगे मेट्रो से और देखते हैं क्या करना है। अब मेट्रो का क्या हिसाब किताब है, लेकिन भाई साहब बहुत महंगाई हो चुकी हुई है और हर चीज़ डबल ट्रिपल हो चुकी हुई है ना। इस बारी सारी चीज़ों में ना इमली की चटनी बनाने के लिए भी सारा सामान लिया, तो अब हम भी बनाएंगे इमली की चटनी। भाई सारे लोगों ने बनाया तो मैंने कहा मैं भी बनाऊंगी इमली की चटनी। और मुझे ना दही बड़े बहुत पसंद है, दही भल्ले बहुत पसंद है, लाहौरी दही भल्ले बोलते हैं, तो मुझे वो पकौड़ियों वाले दही भल्ले बहुत पसंद है। वो बनाएंगे और खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल के मज़ेदार सा सीन करेंगे। तो बस अभी मैं बैठी हुई गाड़ी में और अम्मी और आयशा गए हैं मैं फुप्पो की तरफ, उनको कोई काम था। लेट हम हो चुके हैं, हमें घर जाना है, वहाँ बच्चे भी पढ़ाने हैं, तो मेरा ख्याल है मेट्रो नहीं जाया जाएगा, मेट्रो हम बाद में चले जाएंगे, ठीक है। तो बस अभी हम जो है ना वो 3 बज गए हैं और अभी घर जाके नमाज़ भी पढ़नी है, ये वो सारा कुछ करना था, तो हम निकल गए। लेकिन अब घर जाएंगे, घर जाके बच्चे पढ़ाएंगे, फिर शाम को देखेंगे कि अगर मेट्रो जाना है तो ठीक है, वरना फिर देख लेंगे। आप लोग बताओ कि आप लोगों की रमज़ान की तैयारी हो गई है? सफाइयाँ तो मैंने पिछले दिनों ही कर ली थी, बस अब ये थोड़ा सा सामान इकट्ठा करना है और कुछ बना के रख लेंगे, ताकि जब ये बच्चों के भी आगे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, होना शुरू हो जाने रमज़ान में ही, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना। तो इसलिए हमने कहा कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें बना के रखनी है ना वो बना के रख लेंगे, ताकि फिर आसानी हो जाए। अम्मी से फिर इतना नहीं होता रोज़े में, और फिर मैं भी अब बिज़ी हो जाती हूँ, मुझे भी अपने काम करने होते हैं। आयशा के पास वैसे टाइम नहीं होता, तो फिर इसलिए जो है ना वो थोड़ी बहुत तैयारी करके इस बारी रखेंगे। अच्छा जी, एक पराठे मैं ढूंढती फिर रही हूँ, मुझे मिले ही नहीं है। अब मैं यहाँ से भी जा रही हूँ और मेट्रो पे वो होते नहीं हैं। यहाँ पे मुझे था कि यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से भागते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पता नहीं वो कहाँ से मिलेंगे, मैंने लास्ट टाइम कहाँ देखे थे मुझे अब याद नहीं आ रहा है, शायद वो अब हमें ना अल-फतेह पता करना पड़ेगा, मैं भी वहाँ पे हूँ, तो चलो चलते हैं। अच्छा जी, जो मैंने शुरू में बात कही थी ना, उसका मतलब ये था कि रमज़ान आते ही ना हम लोग सब अपनी अपनी छुरियाँ तेज़ कर लेते हैं कि भाई अब रोज़े आ गए हैं और हमने मुसलमानों की गर्दनें उतारनी है। इस सब का मतलब ये होता है कि देखें, हम एज अ मुसलमान बहुत प्राउड फील करते हैं कि भाई रमज़ान आ गया है और ये हमारे लिए बाबरकतों वाला महीना है, और नो डाउट ये होता भी है। इसमें हमें अपने आप को बदलना चाहिए, नहीं हम बदलते नहीं, हम उल्टा और ही तेज़ हो जाते हैं, होशियारियाँ करना शुरू हो जाते हैं और लोगों की खालें उतारना शुरू हो जाते हैं। वो किस तरह से कि एक चीज़ को डबल कीमत में बेचना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, खाने पीने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारी आवाम जो ये चीज़ें बेच रही होती है ना, उनको पता होता है कि ये लोगों ने हटना तो नहीं है, खाना पीना तो किसी का भी नहीं रुकता, वो चलता ही है, तो उनको कम करने की बजाय ना डबल कीमतों में बेचना शुरू हो जाते हैं। मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करूँगी कि पाकिस्तान से बाहर अगर आपने देखा होगा ना, तो रमज़ान के महीने में बहुत डिस्काउंट मिलता है, चीज़ों के साथ फ्री चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें कम पैसों में देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उससे बहुत उल्टा है, बहुत महंगाई कर देते हैं, डिस्काउंट नाम की चीज़ नहीं होती। जो पहले चीज़ डबल कीमत में कुछ अरसा पहले चला देते हैं मार्केट में, उसको बाद में अपनी असल प्राइस में बेचकर ये जाहिर करते हैं कि हमने तो चीज़ों पर डिस्काउंट लगा दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में ना रमज़ान के महीने में ना एक हलचल सी मचना शुरू हो जाती है और पूरी दुनिया के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि ये रमज़ान का रहमतों वाला बरकतों वाला महीना मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास होता है। तो एज अ मुस्लिम हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग खाली रोज़े रख के ये कहकर कि हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं हो जाते, अपनी सोच को और अपने आप को बदलें।